नमस्कार, आदाब। मैं हुसैन रिजवी। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। यही प्रेम मोहब्बत तो सूफियों का पैगाम रहा। हिंदुस्तान को एक मुल्क के तौर पर हुक्मरानों ने जरूर एक किया। बंगाल से काबुल, कंधार और बुखारा तक की हिंदुस्तान और खुरासान की जमीन को हिंद के परचम तले ला दिया। लेकिन सही मानों में हिंदुस्तान को एक हिंदुस्तान उन दरवेशों और सूफियों ने बनाया जिन्होंने मोहब्बत और वस्ल का पैगाम दिया। वस्ल यानी मिल जाना, एक हो जाना यानी एकता। और दिल्ली में मोहब्बत और वस्ल की शाम सजी, जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। खुसरो का जहां था, बूंदाबांदी का मौसम भी था, तो पीएम मोदी भी जहाने खुसरो के रंग में भीगे हुए नजर आए। हजरत खुसरो का बसंत भी याद किया। सकल बन फूल रही सरसों, बन बन फूल रही सरसों, अंबवा फूटे टेसू फूले, कोयल बोले डार डार। तो नजरे कृष्णा को भी खूब सराहा, खूब पसंद किया। ऐसे प्रोग्राम को हर दौर की जरूरत बताया तो गुजरात के सरखेज रोजा का किस्सा भी सुनाया। मौलाना रूमी को याद किया। मिर्जा गालिब का फारसी में कहा हुआ शेर पढ़ा और तालियों की गड़गड़ाहट से जहाने खुसरो गूंज उठा। रहीम, रसखान, सूरदास, तुलसीदास को अपनी साझी विरासत बताया। मोदी की बातों में उर्दू की मिठास थी। माहे रमजान की मुबारकबाद थी तो वसुधैव कुटुंबकम की कहानी भी थी। पीएम मोदी की शेरवानी भी बहुत कुछ कह रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी का पैगाम मुसलमानों तक कितना पहुंचा, मोदी का संदेश हिंदुओं ने कितना सुना। एक सवाल का जवाब भी मिला कि मोदी को उर्दू कबूल है। मोदी की साझी विरासत का पैगाम कहां तक पहुंचा, तो क्या यह है मोदी की नई मुस्लिम नीति? इन्हीं सुलगते हुए सवालों के आज हम जवाब तलाशेंगे कुछ बहुत खास मेहमानों के साथ। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से करवाते हैं। अहमद जावेद साहब का स्वागत कीजिए। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपकी लिखी हुई कई किताबें जर्नलिज्म पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन हाल के वक्त में सरकार के कामकाज को लोगों तक, आवाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। माजिद देवबंदी साहब, मशहूर शायर और चीफ एडिटर उर्दू डेली कौमी मीज़ान के, और एक और बड़ा खास जुड़ाव आपका है, चेयरमैन हैं आप इंटरनेशनल सूफी मिशन के। माजिद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मौलाना फसी हैदर साहब का स्वागत कीजिए। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनसे भी हम कई अहम सवालों के आज हम जवाब जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, प्रधानमंत्री ने जो बातें कल कहीं जहाने खुसरो में जो उनका भाषण था, उसे बहुत पसंद किया गया। एक छोटा सा हिस्सा सुनिए, फिर बातचीत की शुरुआत करेंगे। आज जहाने खुसरो में आकर मन खुश होना बहुत स्वाभाविक है। हजरत अमीर खुसरो जिस बसंत के दीवाने थे, वो बसंत आज यहां दिल्ली में मौसम है ही नहीं, बल्कि जहाने खुसरो के इस आबो हवा में भी धुला हुआ है। हजरत खुसरो के शब्दों में कहें तो सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन फूल रही सरसों, अंबवा फूटे टेसू फूटे, कोयल बोले डार डार। यहां माहौल वाकई कुछ ऐसा ही है। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। तो माह रमजान की मुबारकबाद भी दी और बहुत कुछ कहा, बहुत सारी बातें। उन्होंने बताया कि कैसे रसखान, रहीम, सूरदास, तुलसीदास की साझी विरासत के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहा है। ये पैगाम कितना लोगों तक पहुंचा? मुख्तार साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कल का भाषण बहुत शानदार रहा। बहुत सारे लोगों से मेरी बातें हुई, लोगों ने बार बार सुना। लेकिन ये जो साझी विरासत वाली बात है प्रधानमंत्री की, ये पैगाम कहां तक जा रहा है? देखिए, मैं जो अभी मेरा खुद का जो अनुभव है, मैं उसके हिसाब से कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की जो संतों का संस्कार और सूफियों की सोच है, उसी ने जो है वो मोदी जी को सुशासन की सर्वश्रेष्ठ शख्सियत के तौर से आज पूरी दुनिया में स्थापित किया है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संतों का संस्कार और सूफियों की सोच
कि आपको याद होगा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी को जनता ने मैंडेट दिया, जनादेश दिया, तो उस वक्त तमाम तरह के सवालात थे, तमाम तरह के जो उनके ख़िलाफ़ तमाम तरह के साजिशों का सिंडिकेट खड़ा होता था। कभी अवार्ड वापसी हो रहा है, कभी कह रहे थे कि इस्लामिक दुनिया जो है वो पूरी तरह से हिंदुस्तान से कट जाएगी, मुसलमानों का क्या होगा। इन तमाम चीज़ों के बावजूद उन्होंने बिना रुके हुए, बिना थके हुए, जो एक समावेशी सोच है, जो इंक्लूसिव जो सोच है, उसके साथ उन्होंने काम किया, और जिसका नतीजा हुआ कि जो तमाम दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिनको कह रहे थे कि कट गए, कुट्टी हो गई इनके साथ, तो वो सारे के सारी कंट्रीज़ ने अपने मुल्क के जो सबसे बड़े एजाज़ और सबसे बड़े एजाज़ से नवाजा भी, और बेहतरीन दोस्ती जो है हिंदुस्तान के साथ मोदी जी के दौरे। कतर के अमीर जब हिंदुस्तान आए तो वो तस्वीरें भी देखी। जी वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा। पूरी दुनिया, आप यूनाइटेड अरब अमीरात ले लीजिए, सऊदी अरब ले लीजिए, मैं तो सभी की बात कर रहा हूँ, अफगानिस्तान से लेकर के और सभी जगह, ईरान से लेकर इराक़ से लेकर सभी कंट्रीज़ के साथ एक बहुत बेहतरीन रिश्ते हिंदुस्तान के जो सबसे ज़्यादा मतलब एक गोल्डन पीरियड कह सकता हूँ मैं, वो इस वक्त चल रहा है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो संतों के संस्कार और सूफियों की सोच से भरपूर नरेंद्र मोदी जी सुशासन की सर्वश्रेष्ठ शख्सियत के तौर से आज इस्टेब्लिश है, स्थापित है। अहमद जावेद साहब, आप जरा समझाइए कि साझी विरासत हमारी रही है, लेकिन आज के वक्त में बहुत सारी शिकवे हैं, शिकायतें हैं, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं साझी विरासत जो कर रहे हैं वो कितनी आपको जमीन पर उतरती हुई दिखाई देती है आने वाले वक्त में? दो बातें हैं। एक तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं और जो इतिहास है भारत का, भारत को आपने कहा कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान सूफी संतों, दुर्वेशों ने बनाया, जिन्होंने देश के कोने कोने में जाकर वसल का पैगाम दिया, इश्क का पैगाम दिया, बच्चों की जानकारी के लिए वसल का मतलब भी बता दीजिएगा। मोहब्बत का पैगाम दिया। वसल कहते हैं दूरी को मिटाने, एक हो जाने को। तो ये एकता का पैगाम गांव-गांव और कोने कोने में दुर्वेशों ने दिया। वो दुर्वेश बौद्ध भिक्षु भी थे, वो दुर्वेश मुसलमान भी थे, और वो दूसरे भक्ति काल के जो हिंदू सनातन कह सकते हैं आप। हिंदू सनातन एक खास मानी में इस्तेमाल होता है, मैं वो नहीं कहूँगा। भक्ति काल के जो वो थे सूफी संत या जो संत थे, वो कबीरदास वगैरह, कबीर सूरदास, ये सनातन धर्म के नहीं थे, बल्कि सनातन धर्म के एक तरह से बागी थे। उन्होंने धर्म की परिधियों को तोड़कर मानव एकता की बात की है, मानवता की बात की है। बहरहाल ये तो बीच में एक बात थी। तो एक बात ये है, और दूसरी बात वो है जो आप कह रहे हैं कि भारत की राजनीति में इस वक्त वो एकता तरह तरह से छत विछत हो रही है। और मैं जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं या जो उनका वो रहता है, वो सारा का सारा राजनीति है, बल्कि इसको रणनीति कहिए। ये एक कदम आगे बढ़ के 2 कदम पीछे हट जाना। जो प्रधानमंत्री जनसभाओं में कहता है कपड़ों से पहचान लीजिए, वो प्रधानमंत्री अगर आज अपने कंधे पे कश्मीरी शाल और बदन पर शेरवानी रख के और पढ़े लिखों के बीच में जाके खुद को पढ़ा लिखा बताने की कोशिश कर रहा है, तो किसको सही कहेंगे आप? इसको सही कहेंगे कि सूफी संतों का आप नाम लें, खुसरू का नाम लें, लेकिन आज के खुसरू को, आज समाज में एकता की बात करने वाले को आप निशाना बनाएं। आप पुरानी दरगाहों की बात करें, मीर अहमद खट्टू के रोज़ा सरखेज की बात करें, लेकिन आज USTM जैसे भारत के A+ नए एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी को आप निशाना बनाएं, उसके फाउंडर को, उसके संस्थापक को आप उठा के जेल में रख दें। आप मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के मोहम्मद अतीक को आप हरासा करें, जो आज के सूफी संत हैं। आप ऐसा करें कि मौलाना जौहर के नाम पर बनाई यूनिवर्सिटी को आप हरासा करें, और वहाँ के शिक्षण दीक्षण के माहौल को आप छत विछत करें, उसे हरासा करें।
आप असेंबली के अंदर, विधायिका के अंदर आपका मुख्यमंत्री कहता हो कि उर्दू और ये जो सूफी संतों की भाषा है ये मूर्ख लोग पैदा करती है, कठमुल्ले पैदा करती है, आप ये कहें और उस पर आप चुप रहें, चुप साधे रहें, ये वोट की राजनीति है। ये 2 कदम आगे बढ़ के 4 कदम पीछे हट जाने की राजनीति है। ये बहुत चिंताजनक विषय है कि एक आदमी अपना तरह तरह का रंग दिखाता है। कोई रंग तरह तरह का आए हमारे जीवन में, वो मगर उस रंग में एकता का रंग हो, विश्वास का रंग हो, बांटने का रंग ना हो। ये मैं कहना चाहता हूँ। माजिद साहब, मैं एक मिनट, मैं जी, क्योंकि मुख्तार साहब बहुत डिटेल में आपने कहा, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को जो है वो उन्होंने, आपने बहुत उनके साथ वोट में कंजूसी की, लेकिन उन्होंने काम में कमी नहीं की। और उनका जो है विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है, माफ़ कीजिएगा आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपको खुश करने के लिए या आपका वोट हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सूफीज़्म की बात की है, नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो यूनिटी की बात की है, नरेंद्र मोदी जी ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की है, वसुदेव कुटुंबकम की बात की है, या जो सूफीज़्म की बात की है। माफ़ कीजिएगा, आपके वोट के लिए उन्होंने नहीं किया, ना करेंगे वो, ये आप हम साफ बता दें आपको। लेकिन आप ये बताइए, आपने जो पूरी अभी व्हाट्सएप का गिनती गिनाई है, आप एक चीज़ मुझे बताइए कि क्या इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने, आपने वोट में कंजूसी खूब जम के की है, लेकिन आपके विकास में कोई कमी की क्या? क्या उन्होंने कहा कि ये विकास हिंदुओं का होना चाहिए और इनका मुसलमानों का नहीं होना चाहिए, सिखों का होना चाहिए, ईसाइयों का नहीं होना चाहिए? नहीं कहा। लेकिन एक प्रेजुडिस माइंडसेट जो 2014 के बाद कुछ लोगों का चला, कुछ ठीक हुआ है, ऐसा नहीं मैं कहता। आप आइसोलेटेड घटनाएं होंगी और आप कहेंगे तो आप, मुझे लगता है बिहार से ताल्लुक रखते हैं। माफ कीजिएगा, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, बहस नहीं करूंगा मैं आपसे। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको क्या भागलपुर भूल गए क्या? आप बिहार के हैं ना? भागलपुर भूल गए जहाँ हजारों बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था? क्या आप जो है वो भिवंडी भूल गए क्या? आप मलियाना भूल गए क्या? आप मेरठ भूल गए क्या? आपको वो सारी चीजें भूल गए और नरेंद्र मोदी जी याद हैं। माफ कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अहमद भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं, जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो काम गिना रहे हैं और जो आप ये कह रहे हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, भाजपा के लीडर हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोट की जरूरत मोदी को नहीं है, मुसलमान वोट। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। ये बहुत आपत्तिजनक बात है। नहीं, ये माफ कीजिएगा, मैंने ये कहा कि आपके वोट के लिए नहीं कर रहे हैं वो। हम नहीं भूले हैं, हम ना भागलपुर भूले हैं, ना हम मेरठ और मलियाना भूले हैं, लेकिन ये ज्यादा खलने की बात है और ये ज्यादा बुरी बात है कि मेरठ और मलियाना के जुल्म को, भागलपुर के दंगे को सामने रख के आप आज के जुल्म को, दंगे को और मस्जिदों के तोड़ने को आप छोटा गुनाह बताएं। दूसरी बात, एक सेकेंड, इस समय हमारे सामने एशिया, साउथ एशिया कलेक्टिव का साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटी रिपोर्ट है। 2020 के रिपोर्ट में यह कहा गया कि दोबारा भाजपा के इख्तिदार में आने से, सत्ता में आने से माइनॉरिटीज पर, दलितों पर, कमजोरों पर अत्याचार बढ़ा है। और 2023 की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि देश में 45 प्रिजुडिस मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, और उस 45 में 20 प्रिजुडिस मर्डर पुलिस ने किया है। ये फर्जी रिपोर्ट लाया, ये फर्जी रिपोर्ट नहीं है, ये एक इंटरनेशनल। इस तरह क्यों कंफ्यूजन करते हैं आप? अरे कोई इंटरनेशनल नहीं है, ये इंटरनेशनल साजिशी सिंडिकेट के चक्कर में क्यों पड़े हैं भैया? साजिश कहेंगे और इसको सिंडिकेट आप कह रहे हैं। साजिशी सिंडिकेट का आप संक्रमण हो गए हो क्या? कुछ कल के बयान से, कल के भाषण के बाद कुछ भरोसा, कुछ मजबूती उसमें आई है। जैसा कि अहमद साहब कह रहे हैं कि कह कुछ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो रेमेडी कहाँ है? कैसे हालात बेहतर होंगे? सवाल तो फिर ये आता है। देखिए, जिस मौजू पर आज ये हम आप लोग बैठे हैं उसको मेरा ख्याल है मोड़ दिया गया। जिस बात पे अभी आपने सुना वो बहुत तफसीली बातें हैं, लेकिन यहाँ ये ख़ास प्रोग्राम है, ये मार धाड़ वाला नहीं है, ये बहुत कल्चर्ड प्रोग्राम।
कोई दरीचा खुले या तुझे हंसी आए, कोई दरीचा खुले या तुझे हंसी आए, किसी तरफ से तो कमरे में रोशनी आए। क्या बात है। तो कल तो काफी रोशनी आई है। हम उसी रोशनी की बात जी, कर जी, रहे हैं। वज़ीर आज़म का जो कल किरदार था, उनकी गुफ्तगू में 50 सवालों के जवाब थे। यही मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक दानिशवर हूँ, शायर हूँ, इंटरनेशनल सूफी मिशन का चेयरमैन हूँ, तो मैं वो बात करूँगा जो सच्ची बात हो। यूपी के वज़ीर आला का हवाला दिया उन्होंने उर्दू को क्या कहा, उसका जवाब मोदी जी ने कल दिया है। जहान खुसरो, हवा, आबो हवा वगैरह वगैरह, इतने सारे उर्दू के अल्फाज बोले कि ये उस शख्स को जवाब था जो कठमुल्ला की ज़बान कह रहा था। मोदी जी क्योंकि उनसे बड़े हैं, वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, उर्दू इंसानियत की ज़बान है, उर्दू वज़ीर आज़म की ज़बान है, उर्दू मोहब्बत की ज़बान है। इन सवालों के जवाब मोदी जी ने दिए। एक बात। दूसरी बात यह है, सूफीज़म के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की, रूमी का नाम लिया, शेख सादी अलैहिर्रहमा, और बड़े जो हमारे फ़ारसी के शोरा थे उनका जिक्र किया, फ़ारसी का शेर पढ़ा, उर्दू जिसे अमीर खुसरो ने हिंदवी बनाया वो शेर पढ़ा। तो मालूम यह हुआ कि मुताला करने के बाद मोदी जी आए थे। और मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह से मरने की दुआ मांगने वाले, इतना ही भरोसा है तो जीने की दुआ मांग। हमें आगे बढ़ना है, वो हमारे वज़ीर आज़म हैं। मुझे 1 मिनट और दीजिए। हिंदू मुसलमान के वज़ीर आज़म नहीं, वो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। सूफ़ीज़म की बात उन्होंने की। सूफ़ीज़म की ये खुशबू है, हिंदुस्तान की मिट्टी, बुज़ुर्गों की, देवताओं की, बड़े लोगों की मिट्टी है। इस मिट्टी की खुसूसियत यह है कि ये देर तक नफ़रत नहीं सहती, नफ़रत निकाल के फेंक देती है, मोहब्बत को कायम रखती है। और मुझे उनकी इस तकरीर से मोहब्बतों की खुशबू नज़र आई और वो उम्मीद नज़र आई जो मेरे ख़्याल है जो नफ़रतें फैली हुई हैं उसको कम करने की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि उनकी तकरीर पर अमल किया जाए, ना कि यूपी के वज़ीर आला करें बल्कि हिंदुस्तान के सब लोग करें, और उम्मीदों का चराग जलाएं, तो इंशाल्लाह बेहतर रास्ते निकलेंगे। मेरा ख्याल है गाली देने से बेहतर यह कि मोहब्बत की ज़बान में शेर सुना दिया जाए। शेर सुनाएंगे तो और भला होगा। कि शेर सुनना चाहते हैं आप माजिद साहब से? भाई जरा जोरदार आवाज में कहिए कुछ। जरा तालियां बजाइए तो मैं शेर सुनाऊं। मुख्तार भाई, खुद को भी आज़माओ तो पहले, यही सूफीज़्म है जो मैं पेश कर रहा हूं। खुद को भी आज़माओ तो पहले, कुछ नया कर दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। क्या बात, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। सूफीज़्म भी यही है। और हम वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब की ज़बान का मतलब यही समझ रहे हैं कि दिल से दिल को मिलाना पड़ेगा, तब ये रास्ते मोहब्बत के हमवार हो जाए। बहुत अच्छी बात है। अब ये जो रोशनी कल फैली है, ये रोशनी जो नफरत के अंधेरे हैं उनको ख़त्म करती रहे तो बड़ी अच्छी बात होगी। मौलाना फसी हैदर साहब, आपको मैंने जहमत इसलिए दी, मुसलमानों से बड़े सारे सवाल हैं, इल्ज़ाम भी बहुत सारे मुसलमानों को लेकर के। एक ये कि जिस साजी विरासत की बात हमारे प्रधानमंत्री कर रहे थे, तो मुसलमानों के लिए बात बड़ी कही जाती है कि मुसलमान, और इसी बिना पे बंटवारा हुआ कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। तो इस्लामी नुक्ते नज़र से बताइए कि एक माशरे में अलग अलग मजहब के लोग रह सकते हैं, क्या रहे हैं, और इस्लाम के कानून के दरमियान अगर इस तरह की सोसाइटी है तो कैसे रूल होगी? देखिए, अभी हमारे जनाब मुख्तार अब्बास साहब और जावेद साहब ये सब लोगों ने एक मुदल्लल बहस की और उसका रुख जो है वो कहीं और ले गए। मेरा नज़रिया तो यह है कि वसल की रात मुअज्जिन ने क़यामत कर दी, फेर दी कुंद छुरी नारे तकबीर के साथ। ऐसा वसल जो मोदी जी ने किया है और हमारे वज़ीर आज़म ने, जो हमारे जनाब शायर मोहतरम ने भी बताया है, जावेद साहब ने, इस्लाम की एक सबसे अच्छी बात और ख़ूबसूरती ये है कि इसने रंग, बू, नस्ल और जायक़े की बुनियाद पर दीन को नहीं पहुँचाया। अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर को ये नहीं कह के भेजा कि मैंने आपको एक शासक बना के भेजा, आपको मैंने हथियार देकर भेजे,
आपको मैंने इल्म देकर भेजा, बल्कि उसने कहा कि हमने आपको अखलाक पर मबऊस किया है। आसान शब्दों में जरा अखलाक मैं बता रहा हूं, यानी एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा व्यवहारिक इंसान होना, अच्छा व्यवहार, अच्छे व्यवहार को यानी अखलाक कहते हैं, कैरेक्टर, जो भी आप उसको नाम दे सकें। एक अच्छे अखलाक की बुनियाद पर इस्लाम जो है वो तमाम दुनिया के लोगों तक पहुंचा, और उसका नतीजा ये निकला कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम है। अगर इस्लाम सख्त दिल, तंग तबीयत, तंग नज़र होता, यानी इस्लाम अगर किसी खास काम के लिए ही होता, तो सारी दुनिया में इस्लाम ना पहुंचता। इस्लाम का सारी दुनिया में पहुंचने का मतलब ही यह है कि इसकी खूबसूरती है कि जो कमज़ोर हैं, जो असहाय हैं, जो नहीं तो फिर ये अनाथ इल्जाम हैं, कैसे लगा आपके ऊपर जो कि जहां जाहिल आप हैं, रहते हैं वहां जो सिर्फ आप अनपढ़ खुद हैं, रहना उनको चाहते कामयाब हैं? करने के लिए किसी- इस्लाम है। नहीं फसी साहब एक सवाल ले लीजिए, ये इल्जाम फिर कैसे आ रहा है कि जहां आप रहते हैं वहां सिर्फ आप रहना चाहते, किसी और मजहब के लोगों को आप वहां रहने देना नहीं चाहते? जी, मैं तो कह रहा हूं कि इस्लाम की खूबसूरती है कि वो हर एक आने वाले का इस्तकबाल करता है, हर एक लेकिन आने वाले मैं का कहीं पढ़ एहतराम रहा करता था, है, स्वागत करता है। मौला अली के खिलाफत का ज़माने की कोई बात मैंने कहीं पढ़ी कि एक यहूदी फ़कीर को उन्होंने देखा और पूछा कि कौन है भाई ये, पता चला कि ये, उसने बताया अपने बारे में कि मैं पहले जब सेहतमंद था तो मैं काम काज करता था, अब मैं भीख मांग रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत में कैसे कोई भीख मांग सकता, और यहूदी था, उसको पेंशन जारी की। नहीं, ये तो हजरत अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत में भी आया है कि अगर किसी की हुकूमत में कोई चोर पकड़ा जाए तो चोर के हाथ मत काटो, हाकिम के हाथ काटो जो हुकूमत कर रहा है, इसलिए कि उसकी हुकूमत में चोरी की नौबत आई कैसे। इसी वजह से आज बहुत सारे चोर हिंदुस्तान के परेशान हैं, जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि मोदी जी जो है वो चोरी नहीं करने देना चाहते किसी को। जो दादागिरी चल रही थी, जो रात को जाते हुए हम लोग डरते थे। मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं, आपसे भी खसूसी और आपसे भी। मेरे शहर का माहौल ये था कि 9 बजे के बाद हम नहीं जा सकते थे, माफ कीजिएगा मुख्तार साहब। आज मेरे शहर का माहौल ये है कि मैं 2 बजे चले जाता हूँ। शहर के नाम तो ले लीजिए आप। किसी भी शहर को जाइए आप, पूरे हिंदुस्तान में किसी शहर में जाइए आप, जगहों की बात जहां आपका दिल चाहे उस शहर में जाइए आप। लेकिन मेरा ख्याल है सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ हम जाते हैं, अपने शहर में भी जाते हैं, हर शहर में जाते हैं। एक जमाना वो था जब लोग हुकूमत कर रहे थे, हम इतने डरे हुए थे, इतने सहमे हुए थे। अगर मेरा एक शेर भी है, एक मतला है, सरकार माफ कीजिएगा, मेरे मौला अमान में रखना, चाहे कच्चे मकान में रखना, सारी दुनिया में घूम आऊं मगर मुझको हिंदुस्तान में रखना। बहुत क्या बढ़िया। मेरा कुनबा बिखर न जाए कहीं, मेरा कुनबा बिखर न जाए कहीं, प्यार इस खानदान में रखना, कुछ भी हालात हों फसी हैदर, दोस्तों को गुमान में रखना। बहुत ये इस देश की संस्कृति है, ये हमारे पूर्वजों के जो हमारे जो पैगामात हमारे पूर्वजों ने दिए हैं, जो संस्कार हमें दिए हैं, जो एकता के, अखंडता के, एकजुटता के जो व्यवहारिक तौर पे आज हम लोग मिल रहे हैं। ये राहुल बैठे हैं, ये भी हमारे साथ हैं, ये संजीव बैठे हैं, ये भी हमारे साथ हैं, वो राशिद बैठे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। इन सब का चलना इस बात की दलील है कि देश में अभी किसी भी प्रकार की कोई बात ऐसी नहीं है कि जिससे अलग अलग समुदाय बट जाए। देश की एकता, देश एक एकता की ओर जा रहा है। ये और बात है कि छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते हैं। हमें तो वो भी झगड़े याद है कि 6 दिसंबर को जो है वो मस्जिद ढाई जा रही है, आपका बनाया हुआ पीएम बैठा हुआ है। हमें वो भी याद है कि 82 में कांड हो रहा है, नसबंदी कांड हो रहा है। हमें वो भी याद है कि हमारे शहीदों के जनाजे भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज अगर हमारे देश में खूबसूरती, एक हुस्न कायम हो रहा है, हमारी ये खानदानी झगड़े हैं, होते रहेंगे। हम सबसे पहले तो बेपनाह शुक्रगुजार हैं अपने मुल्क के वजीर आजम के इस माना में कि 20 मुल्कों से आने वाले लोगों को उन्होंने ये दर्शाया है, ये बताया है कि हम सब एक हैं और सब एक ही जगह हैं। लिहाजा हमारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। नजरियाती जंग है, चलती रहेगी, राजनीति के लिए जरूरत है, कभी झूठ बोलना पड़ता है, कभी सच बोलना लेकिन पड़ता है। राजनीति में आवाम का और मुल्क का नुकसान बहरहाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अहमद जावेद साहब, हम लोगों को नहीं सूफीज़्म की तरफ आना। ये जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटीज़ के बैठे हैं, मैं 1 मिनट इनसे बात करूँ। बच्चों, सूफीज़्म है ये, जो उनको सूफिया कहते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं। आप हज़रत निज़ामुद्दीन में जाते हैं, ख्वाजा पिया के यहाँ जाते हैं, मुसलमान से ज़्यादा हिंदू जाते हैं। तो ये वो महापुरुष हैं, ये वो सूफियाए कराम हैं, वो बुजुर्गान दीन हैं जिनके यहाँ से मोहब्बत का और इंसानियत का पैगाम जाता है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है।
मुसलमान वही से इस्लाम ज्यादा की तारीफ हो गई ना सरकार, हिंदू वही इस्लाम की तारीफ हो गई ना। मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं ये इस्लाम के नुमाइंदे बन के आए हैं। सूफीज्म की बात कर रहा हूं। ये सूफिया कराम इस्लाम ही की रोशनी का एक हिस्सा है। हाँ, सुकून का माहौल है, सुरक्षा का माहौल है, और ये सुकून और सुरक्षा जो है वो आपकी सनातन से कितनी भी नफरत हो मैं नहीं जानता, लेकिन सनातन की जो सोच है हिंदुस्तान की, मैं सनातन को मतलब आप सांप्रदायिक मत मानिए, सनातन की जो सोच है उससे ही पूरा हिंदुस्तान बंधा हुआ है। जब हम कहते हैं मोदी जी ने जो कहा वो ठीक है, बस वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वो भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की बात करते हैं, तो हम उसमें हिंदू और मुसलमान के एकता की बात नहीं करते, उनको खुश करने की बात नहीं करते। ये पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया को की इंसानियत को जो है वो हम खुशहाली की बात करते हैं। ये एक सोचने की बात है, और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान कोई इस तरह की छोटी छोटी जो नफरत भरी नासूर हैं उनसे कमज़ोर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमारा देश जो है वो मजबूत है, और यही हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों की सोच के साथ, एकता के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। कुछ बच्चों के यहाँ जो मौजूद बच्चे सवाल, एक छोटा सवाल। जी जी प्लीज प्लीज। मुख्तार साहब, चूंकि अभी आपने बताया कि ये एक ब्रिज की तरह है इस पार्टी में, ये ज्वाइंट करते हैं दोनों तरफ से, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा मुख्तार साहब से कि कहीं बच्चे से बड़े सबक ले लेते हैं, कहीं बड़े बच्चों से ले लेते हैं। हम इस मसले में गुजारिश ये करें कि हमारी आवाज़ जनाब मुख्तार साहब जो है वो वहाँ तक पहुँचाएं, बिल्कुल, बिल्कुल। कि जैसे महाकुंभ के लिए एक कोटा मखसूस किया जाता है या कावड़ के लिए किया जाता है, इसी तरह वो सूफीज़म के लिए भी एक कोटा मखसूस करें ताकि सूफीज़म आगे बढ़ सके और एक प्रेम, एक भाव और एक मोहब्बत लोगों तक पहुँच सके। मैं बिल्कुल आपकी बात, साल में 2-3 प्रोग्राम करवाइए, आपसे हमारी आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ और जरूर मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन एक बात मैं साहब आपको कहना चाहता हूँ, कुंभ ऐसी है जिसमें कोई कोटा नहीं होता, फ्री जो जिसको चाहे जाए। मतलब हज में कोटा है, हज में कोटा है कि भाई हिंदुस्तान से सिर्फ 2 लाख जाएंगे तो पाकिस्तान से इतने जाएंगे तो अरब से, लेकिन कुंभ में तो बिना कोटे का, इसलिए जो है वो आज 65-70 करोड़ लोग चले गए, डुबकी मारा है। कोटा नहीं सरकार, वो जो उसको प्रमोट करने का प्रमोट करेगा, समझ गया मैं। बहुत सारे सवालों के साथ आपके पास, आपके सामने यहाँ बैठे हुए, तो अब जरा कुछ बच्चों के सवालों को शामिल कर लेते हैं। सर, आपको नहीं लगता 2014 के बाद से जो ये मोहब्बत का लैंग्वेज है इसको मुसलमानों की लैंग्वेज बना दी गई है? ये इल्ज़ाम बड़ा आम सा है कि ये ज़बान उर्दू जो है ये मुसलमानों की ज़ुबान है। नहीं, मुझे नहीं लगता बेटा। देखो एक चीज़ मैं बताऊं आपको, उर्दू की अपनी जो आज जो जितने भी हमारे, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने हमारे ये जो टेलीविज़न चैनल्स पे एंकर भी होते हैं ना, जो गाली देते रहते हैं उर्दू को, वो भी उर्दू की मुखालफत न बोल के खिलाफत करते हैं। वो भी जो है उर्दू में ही बोलेंगे, तो इसलिए जो है वो उर्दू को जो है, उर्दू को कहाँ कौन खत्म कर सकता है। देखिए एक चीज आप समझिए, वो उर्दू को मिटाने की बात कर रहा है और कमबख्त ने बात भी उर्दू में। वही रिजवी साहब, मैं ये बच्चा है अक़दस, इसके सवाल का एक बात मेरे जहन में आया। देखिए बेटा, ऐसा है कि जबान उसकी होती है जो बोलता है, और माफ़ करना, मेरी पहचान मुख्तार भाई उर्दू से है। हम लोग सिर्फ शिकवे करते हैं। क्या हमें अपने उर्दू वालों को अपने दामन में झांकने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाते हैं? माफ़ कीजिएगा, हज़ारों की तादाद में यूपी में उर्दू टीचर हैं, हज़ारों की तादाद में स्टेट्स में उर्दू टीचर हैं। मुख्तार साहब, ऐसी हकीकत है, बताऊंगा तो मेरे लोग दुश्मन बन जाएंगे। उर्दू टीचर हैं, उन्होंने तय किया हुआ है 2 दिन मैं जाऊंगा, 2 दिन आप जाएंगे, 2 दिन आप ठेके पे। आप अपने को देख, अपना मुहासबा अपने गिरबान में झांकना अच्छी बात है, लेकिन एक सूबे का मुख्यमंत्री अगर बात ये ऑब्जेक्शनेबल सवाल, मेरी बात है, उर्दू ऐसा उर्दू के टीचर अपनी बात कर, ऐसा नहीं, हमें उर्दू के टीचर नहीं करते हैं, ऐसा दूसरे टीचर भी करते हैं, और सारे लैंग्वेज का म्यार अभी सर्वे जैसा है। सब लोग इस तरह मेरा मतलब है अपने दामन में झांकना होगा, एहतसाब करना होगा कि क्या हम उर्दू पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं। रिजवी साहब, हम आपको बता दें, पहली बात तो यह है कि हर जबान अपने एक धर्म के साथ जुड़ी हुई है। हिंदी एक अपने मुल्क के साथ है, इंग्लिश अंग्रेज़ों के साथ है, टर्की वालों के साथ है। उर्दू खुद एक ऐसी ज़बान है जो तमाम तहजीबों को यकजा जमा करके बनी है। बिल्कुल, उर्दू जो है वो टर्की का लफ्ज़ ज़रूर है, लेकिन उर्दू के माना लश्करगाह के हैं। जो लोग हमारे हिंदुस्तान में दिगर ममालिक से आते थे दौरे कदीम में, तिजारत के उन्वान से उस बुनियाद पर उर्दू को जो है जमा किया गया। समझ रहे हो मेरे भाई अक़दस साहब, आपसे बता रहा हूँ।
तो उर्दू किसी एक ख़ास मज़हब के लिए नहीं है। सर मेरा आप लोगों से एक सवाल है, स्पेशली फैज़ा अहमद सर। सर जैसा कि आपने बताया कि इस्लाम एक बहुत अच्छी धर्म है, मतलब सभी जगह ये फैले हुए हैं, लेकिन सर ऐसा देखा जाता है कि अधिकतर जो आतंकवाद जो अधिकतर होते हैं वो इस्लाम से ही आते हैं। इस पे आपका क्या राय है? चलिए, किससे सवाल है आपका ये? किससे? अच्छा, फसी साहब। जी, फसी साहब से। हाँ, क्या सवाल है बेटा? कि अब सारे आतंकवादी बच्ची कह रही है कि मुसलमान क्यों होते हैं? अब अगर आतंकवादी अपने आप को मुसलमान कहने लगे, इसका तो इलाज नहीं है बेटा। बिल्कुल से। अगर आतंकवादी मुसलमान अपने आप को कह रहे हैं तो इसका इलाज नहीं है। अगर मैं अभी कुछ कपड़े बदल के कहने लगूं कि मैं हिंदू हूं, तो मैं हिंदू हो जाऊंगा? मैं ईसाई हो जाऊंगा? मैं यहूदी हो जाऊंगा? नहीं हो सकता। किसी भी जुल्म करने वाले का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए कि दुनिया का कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म जुल्म की ओर नहीं ले जाता। धर्म की असल सच्चाई यह है कि वो बुराई से निकालता है, अच्छाई की तरफ लाता है। अहमद साहब, आप जवाब देना चाहेंगे इस बच्चे का कुछ? नहीं, मैं एक चीज़ बता दूं बेटा, आप जो कह रहे हो मैं उससे ठीक है आपने जो कहा, लेकिन मैं ये जो आप बात कह रहे हैं ये बात सही है कि एक चिंता की बात है कि कुछ इस तरह के दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस ने या लोगों ने इस्लाम को सिक्योरिटी कवर बना करके अपनी शैतानी हरकतों को अंजाम देने की वक्त पे कोशिश की है। और उसको जो है वो उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपनी हिंदुस्तान की बात कर सकता हूँ। मेरे हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को आइसोलेट किया गया है। इसी वजह से देखेंगे आप कि दुनिया भर में अलकायदा की जड़ें जमी, दुनिया भर में और भी जो IS जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपनी जड़ें जमाई, लेकिन मेरे हिंदुस्तान में ऐसे आतंकवादी, चाहे वो इस्लाम का सुरक्षा कवच पहन के आए हो या कुछ पहन के आए हो, वो उनको हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जगह नहीं दी। मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि हमारे देश में हम देखते आ रहे हैं कि जो चुनाव है वो हिंदू मुसलमान। एक तो मेरा सवाल ये है कि ये कब तक। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी हमारी कंट्री में देख रहे हैं हम, डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हो रहा है, तो वो स्पेसिफिक ऐसा तो नहीं है कि हिंदू के लिए है या मुसलमान के लिए है, वो सबके लिए है। अभी जो ये पॉलिटिक्स हो रही है अभी कि मोदी जी वहाँ गए हैं, ये पॉलिटिकल है, ये राजनीति है, कुछ अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर उन्होंने रमज़ान की मुबारकबाद दी है तो सर आप होली की मुबारकबाद दे के उसे ख़त्म नहीं कर सकते? मेरा मानना है कि मेरे हिंदुस्तान में न इस्लाम खतरे में है, न ईमान खतरे में है, हाँ बेईमान खतरे में ज़रूर है। ठीक है। तो जो बेईमान है, जो खतरे में होगा, वो परेशान भी होंगे, हाहाकार भी मचाएंगे और पूरे के पूरे मुल्क में जो है वो भय और भ्रम का माहौल पैदा करेंगे। मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में मेरे मुल्क में 140-45 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, लगभग 7 लाख से ज़्यादा इबादत गाहें हैं। उन इबादत गाहों में वो सुरक्षित भी हैं, वहाँ पर जो है वो सक्रिय इबादत गाहें, और तो तमाम होंगी मुझे नहीं मालूम, तमाम और सक्रिय जो एक्टिव मस्जिदें हैं, इमाम बारगाहें हैं, और भी जो दरगाहें हैं वो हैं, वहाँ पे लोग जो है वो अपनी इबादत कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये खौफ का अगर जो माहौल पैदा किया गया, हमें मिल कर के, अब मैं ये नहीं कहता कुछ लोगों के माइंड में होगा कि भाई हमें तो निगेटिव बोलना है तो छोड़ दीजिए, लेकिन मेरे मुल्क में ऐसे लोग हैं कि जो ज़्यादातर 90% लोग जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग के हैं। रिजवी साहब, असल में प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ से हम चले वो रास्ता छोड़ के इधर निकल ली। सूफीज़्म इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, सूफीज़्म इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ ऑल रिलीजन। बिटिया ने एक सवाल किया, बहुत प्यारा आपने सवाल किया। आप जैसे बच्चों की हमें ज़रूरत है। आपने कहा ना कि ईद की मुबारकबाद दी, हम होली की मुबारकबाद। बेटा हम आपको बताएं कि हम होली की मुबारकबाद नहीं देते, होली मिलन भी कराते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में बसंत उत्सव होता है, अजमेर में भी होता है, अजमेर शरीफ में होता है, देवा शरीफ में होता है, बाराबंकी में। चलो चले के हवाओं का रुख बदलना है, पड़े जो वक्त तो कांटों पे हंस के चलना है, हमें संभलना है। ज़माना लाख सताए मगर गिला न करो,
खुलूस बांट दो, लोगों में मशवरा न करो। बहुत अच्छी बात। हो जिसके साथ तुम उस पर कभी शुबा न करो। हमें वफा के चरागों के साथ जलना है। हमें वफा के चरागों के साथ जलना है। हमें संभलना है, हमें बदलना है। जिंदाबाद। और हमें संभलना है, हमें बदलना है, हमें यूं ही आगे बढ़ते रहना है। और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव है तो mail@indiatvnews.com के जरिए वो सुझाव आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप सीधे मुझ तक कोई बात कहना चाहते हैं तो @husain रिजवी के जरिए आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो जहां खुसरो का मंच सजा था, प्रधानमंत्री ने साफ किया कि उर्दू से कोई परहेज नहीं। रसखान हमारे, रहीम हमारे, कबीर हमारे, तुलसी हमारे, सूरदास हमारे, हमारी साझी विरासत है। और इसी साझी विरासत की रोशनी के साथ इस मुल्क को आगे चलना है, आगे बढ़ना है। लेकिन सवाल भी बहुत से हैं, शक शुबहात भी बहुत से हैं। मैं वो चराग हूं जो आंधियों में रोशन था, खुद अपने घर की हवा ने बुझा दिया है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया।